कि सारे दुख दर्द मिट जाएं आपके इस बार की होली में, कि सारे दुख दर्द मिट जाएं आपके इस बार की होली में, और सारी खुशियां भर जाएं आप सभी की झोली में। आपके परिवार में प्यार अपार हो, आपकी ज़िंदगी से दूर अंधकार हो, इस तरह मुबारक आप सभी को होली का त्यौहार हो, कि इस तरह मुबारक आप सभी को होली का त्यौहार हो। ज़िंदगी और भी जिंदा बना देना, ज़िंदगी और भी जिंदा बना देना, तुम कलम का खून से रिश्ता निभा देना। ये ताज और मीनार किस काम के, कभी मौका मिले तो गरीब आदमी का घर बना देना। को लगे मेरी कोई भी पंक्ति आपके दिल को छू जाए तो आप पंक्तियों की जवाब अपनी तालियों से दे सकते हैं। कि वक्त का लम्हा लम्हा हर किसी के लिए खास होता है, वक्त का लम्हा लम्हा हर किसी के लिए खास होता है, और मंजिल को पाया उसी ने जिसे खुद पर विश्वास होता है। कि वक्त का लम्हा लम्हा हर किसी के लिए खास होता है, और मंजिल को पाया उसी ने जिसे खुद पर विश्वास होता है। और सब कुछ लुट जाए तो लुट जाने देना, बस सपने बचा कर रखना, क्योंकि जिसके सपने नहीं होते वो शख्स जिंदा लाश होता है। जिसके सपने नहीं होते वो शख्स जिंदा लाश होता है। और तुम्हें कि वो छतों पर चढ़कर खुश हैं, हमने आसमानों में चढ़ना सीखा है। वो छतों पर चढ़कर खुश हैं, हमने आसमानों में चढ़ना सीखा है। वो डर गए हवा के झोंकों से, हमने तूफानों से लड़ना सीखा है। वो छतों पर चढ़कर खुश हैं, हमने आसमानों में चढ़ना सीखा है। वो डर गए हवा के झोंकों से, हमने तूफानों से लड़ना सीखा है। और उन्हें शायद मालूम नहीं, उन्होंने सिर्फ किताबें पढ़ी हैं और हमने चेहरा पढ़ना सीखा है। उन्होंने भारत के लोग हो, मुझे आप पे कोई शक नहीं। सही शुभम जैसे एक लड़का, एक अमेरिका का लड़का और एक पाकिस्तान का लड़का अमेरिका में डॉक्टरी की पढ़ाई करने चले गए। एक ऐसी कार्यक्रम हो रहा था, ऐसी कार्यक्रम जब चल रहा था तो उन दोनों ने क्या किया, पहले से कुछ याद किया था और नाम शुभम का भी लिखवा दिया। पाकिस्तान वाले का नंबर आया, पाकिस्तान वाले ने आया, कुछ सुनाया, चला गया। अमेरिका वाले ने आया, कुछ सुनाया और चला गया। नाम बोला कि शुभम के लिए तालियां। शुभम बेक कुछ भी। अब भाई शुभम ठहरा भारत का, क्यों अपनी बेइज्जती होने देगा भाई? जब कहा शुभम फ्रॉम इंडिया आओ, कुछ सुनाओ भाई, जो कुछ समझ में नहीं आ रहा, उसके पसीने पसीने और पैर उसके ऐसे। फिर थोड़ी देर बाद अपने आप को संभाला, उसे वहीं पे आसपास घूमते हुए कुत्ता दिख गया। कुत्ते को देखकर बोला, कुत्ता कुत्ता, कुत्ते के ऊपर कुत्ता, कुत्ते के ऊपर कुत्ता, कुत्ते के ऊपर कुत्ता, कुत्ते के ऊपर कुत्ता। किसी ने बीच में पूछ लिया, भाई आगे तो बोल। कहला आगे की छोड़ो, कुत्तों का बैलेंस देखो। हर कोई बादशाह है अपने जान का, किसी को मिलता है मौका तो कोई गला घोट देता है अपने अरमान का। हर कोई बादशाह है अपने जहान का, किसी को मिलता है मौका तो कोई गला घोट देता है अपने अरमान का। और एक बार मेरी बारी तो आने दे, छोटा सा परिंदा कद माप देगा पूरे आसमान का। एक बार मेरी बारी तो आने दे, छोटा सा परिंदा कद माप देगा पूरे आसमान का। ये हम उन्हें कैसे भूल जाएं? और मुझे लगता है हम वे छात्र नहीं हैं जो 26 जनवरी 15 अगस्त पर उन्हें याद करते हैं। हम भारत के वे नौजवान हैं जो हर अपनी खुशी के साथ हम अपने उन वीरों को याद रखेंगे जिन्होंने हमारे लिए बलिदान दिया है और हमारे लिए खुशी खुशी उस फांसी के फंदे को पा लिया जो सिर्फ हमारी खुशी देखने के लिए चाह रहे थे। उन्हीं के लिए एक छोटी सी एक कविता है। उसके बाद अपनी कविता को विराम देते हुए छोटी सी एक कविता है कि कहीं मिठाइयों की खुशबू तो कहीं रंगों की बौछार है, कि कहीं मिठाइयों की खुशबू तो कहीं रंगों की बौछार है। पूरा गांव आज मना रहा होली का त्यौहार है। कि कहीं मिठाइयों की खुशबू तो कहीं रंगों की बौछार है। पूरा गांव मना रहा होली का त्यौहार है। हर कोई लुटा रहा अपने बच्चों पर प्यार बेशुमार है। बस एक बूढ़ी माँ को चौखट पर बैठे बैठे अपने बेटे का इंतजार है। कि बस एक बूढ़ी माँ को चौखट पर बैठे बैठे अपने बेटे का इंतजार है।
पूरे गांव में सन्नाटा सा छाया जब उस बूढ़ी माँ का फौजी बेटा कफन में लिपटा गांव आया। गांव के लोग उस चौखट पर इकट्ठे होने लगे और फौजी बेटे की यादों को याद करके रोने लगे। जब सब रोते हैं और हमारा ये मानना है कि आत्मा होती है, तो उस फौजी बेटे की आत्मा क्या कहती होगी अपनी माँ से, जो माँ चीख चीख कर रो रही है। जो माँ रो रही है उसके लिए उस फौजी बेटे की आत्मा ये कहती है, जैसे जैसे मेरी बात आप तक पहुँचेगी और ये मेरी बात हो सकता है दूर तक पहुँचे, उन माँओं तक पहुँचे जिनके बेटे फौज में बलिदान जिन्होंने दिया है, तो उस फौजी बेटे की आत्मा की आवाज़ को मैं अपने शब्दों में कहना चाहता हूँ कि वो फौजी बेटे की आत्मा अपनी माँ से क्या कहना चाहती है। वो आत्मा अपनी माँ से कहती है कि मोती की माला है जिंदगी, आखिर में टूटकर बिखर जाती है। मोती की माला है जिंदगी, आखिर में टूटकर बिखर जाती है। और बड़े मुकद्दर वाले हैं वे लोग जिनकी मौत वतन के काम आती है। कि मोती की माला है जिंदगी, आखिर में टूटकर बिखर जाती है। बड़े मुकद्दर वाले हैं वे लोग जिनकी मौत वतन के काम आती है। और तूने ही तो तिलक करके भेजा था मुझे जंग के मैदान में, फिर माँ तू इन आंखों से आंसू क्यों बहाती है। कि तूने ही तो तिलक करके भेजा था मुझे जंग के मैदान में, फिर माँ तू इन आंखों से आंसू क्यों बहाती है। और बेटा अपनी माँ से कहता है कि तेरे आंगन में जो तिरंगे का श्रृंगार करके आया हूं मैं। क्या कह रहा है विनीत? कि तेरे आंगन में जो तिरंगे का श्रृंगार करके आया हूं मैं, भारत माता की लाज बचा के आया हूं मैं। तेरे आंगन में जो तिरंगे का श्रृंगार करके आया हूं मैं, भारत माता की लाज बचा के आया हूं मैं। और जाके पूछ लो दुश्मन के इलाकों में, दुश्मनों को माँ की दूध की औकात बता के आया हूं मैं। और तू ही तो है जो मुझे भगत सिंह के किस्से सुनाती है, फिर माँ तू इन आंखों से आंसू क्यों बहाती है। कि फिर माँ तू इन आंखों से आंसू क्यों बहाती है। दुश्मन के इलाके में गद्दार एक नहीं बहुत सारे थे। कि दुश्मन के इलाके में गद्दार एक नहीं बहुत सारे थे, एक एक करके हर हथियार मेरे जख्मों पे मारे थे। कि दुश्मन के इलाके में गद्दार एक नहीं बहुत सारे थे, एक एक करके हर हथियार मेरे जख्मों पर मारे थे। पर हर एक जब भारत माता को गाली देकर बोल गया, तेरे चरणों की सौगंध मां, लहू का कतरा कतरा खोल गया। और मेरी सारी यादों को मिट्टी में मिला देना। दुश्मन के खेमे में एक भी जिंदा बचा हो तो मेरी लाश के टुकड़े करके कुत्तों को खिला देना। और तू ही तो है, और तू ही तो है जो एक चिंगारी को फिर अंगार बना देती है। आंखों से आंसू क्यों बहाती है। उस फौजी का छोटा सा बेटा दूर खड़ा था, अपनी माँ को अपनी दादी माँ को रोते हुए देखता है। कि वहीं फौजी का छोटा बेटा खड़ा रहता है, अपनी दादी माँ का हाथ पकड़ के कहता है। कि वहीं फौजी का छोटा सा बेटा खड़ा रहता है, अपनी दादी माँ का हाथ पकड़ के कहता है कि माँ मुझे भी एक दिन वतन के काम आना है, मुझे भी एक दिन वतन के काम आना है, और मुझे भी बड़े होकर फौज में जाना है। और अब कोई मकसद नहीं है मेरे जीवन का, बस एक मकसद है, मुझे अपने बेटे होने का फर्ज निभाना है। और तू ही तो है जो मेरे पापा जैसे शेर जन्माती है। फिर दादी माँ तू इन आंखों से आंसू क्यों बहाती है। कि फिर माँ तू इन आंखों से आंसू क्यों बहाती है। और आप सभी नौजवानों की ओर से, जहाँ जहाँ तक ये वीडियो पहुँचेगी, आप सभी की ओर से मैं कहना चाहूँगा कि भारत माता के लिए लहू का कतरा कतरा वार देंगे। भारत माता के लिए लहू का कतरा कतरा वार देंगे। इसके हर दुश्मन को मौत के घाट उतार देंगे। आज एक पल गुजारना मुश्किल होता है वतन के लिए, लेकिन हम नौजवान आज भी वतन के लिए पूरी जिंदगी गुजार देंगे।